हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल STC मैथ मस्ती 2 में। तो आज हम मैथ के कुछ छोटे चैप्टर्स की बात करेंगे, खासकर बच्चों के लिए। तो आज हम बात करेंगे जोड़, घटाव, गुणा एवं भागा की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम एकाएक ही सबको पढ़ेंगे, एक एक करके। पहले जोड़ को पढ़ते हैं, फिर घटाव को, फिर गुणा को और फिर भागा को। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स बच्चों में देखा जाता है, इसके लिए हम ये वीडियो बच्चे के लिए खासकर लाए हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जोड़ के बारे में। तो जोड़ का जो चिन्ह होता है वो इस तरीका से दिया जाता है, ऐसे प्लस करके दिया जाता है। प्लस एक सीधा, एक उसके ऊपर प्लस करके दिया जाता है जोड़ का चिन्ह। ठीक है, जोड़ अगर इस तरीका से जोड़ दे दिया जाए, 2 जोड़ 3, ठीक है, इसी जोड़ को ऐसे भी दे दिया जा सकता है, 2 जोड़ 3 ऐसे भी दिया जा सकता है। ये दोनों जोड़ एक ही है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोनों जोड़ को एक ही तरीका से हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है 2 जोड़ 3, 2 जोड़ 3 यानी 2 लिखा हुआ था, 1 2 लाइन देंगे। नीचे में 3 है तो 1 2 3 लाइन दे दिए और सबको एक साथ गिन देंगे। तो 1 2 3 4 5 हुआ। देखिए 1 2 3 4 5, तो इसके सामने में 5 लिख देंगे। ठीक है, यही जोड़ को अगर इस तरीका से लिखा जाए तो इसमें भी आगे 2 है तो फिर 2 लाइन देंगे, नीचे में 3 है पीछे, तो मतलब 1 2 3 लाइन पीछे देंगे और सब जोड़ देंगे, सब गिन देंगे एक साथ। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, ये जोड़ हुआ। यही एक अंक का जोड़ था, अब यही एक 2 अंक में भी रह सकता है। अब ऐसे रहेगा, 2 अंक है, देखिए 1 अंक में था, अब 2 अंक में जोड़ है। ठीक है, अब मान लीजिए ये ऊपर में 3 है, तो इस साइड से जब भी बनाना है तो अपने दाहिने साइड से, जिस हाथ से खाते हैं वही हाथ से हमें जब भी बनाना है तो शुरू करना है। ठीक है, तो पहले 3 है तो ऊपर में 3 दिख रहा है, तो 1 2 3 लाइन देंगे। नीचे में 6 है तो 1 2 3 4 5 6 लाइन देंगे और सबको एक साथ गिन देंगे। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हुआ? 9। तो इसके सामने में हम 9 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 2 है तो 1 2 लाइन दिए, फिर नीचे में 3 है तो 1 2 3 लाइन दिए। अब सबको एक साथ गिनेंगे, कितना हो गया? तो 1 2 3 4 5, टोटल कितना हो गए? 5 हो गए। ऐसे करके बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप अंगुली से गिन सकते हैं तो गिन सकते हैं। 2 है ऊपर में तो 1 और 2 गिन दिए, फिर 3 है तो 1 2 3 सब गिन दिए, 2 गिने थे और 1 2 3 गिन दिए और सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। तो ऐसे भी 5 हो गए। ठीक है, अब पैंचा वाला जोड़ की हम बात कर लेते हैं। पैंचा वाला जोड़ अगर इस तरीके से होता है, ठीक है, पैंचा वाला जोड़। अब देखिए 6 है तो 1 2 3 4 5 6, नीचे में 9 है तो नीचे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब सबको एक साथ गिन देंगे। सब कितना हो गया? तो गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना हो गया? 15। तो 1 और 5 ऐसे लिखते हैं ना, 15 1 और 5 ऐसे 15 लिखते हैं। तो इस साइड वाले, हम हमेशा बोल रहे हैं दाहिने साइड वाले पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, तो दाहिने साइड वाले 5 को यहां लिख देंगे इसके सामने में, और इस 1 को क्या रखेंगे? बाकी रखेंगे। 1 और 5 15 होता है ना, तो 5 को लिख देंगे और 1 जो क्या रहेगा? बाकी रहेगा। इसके बाकी को इसमें उसका अगला वाला में जोड़ देंगे। बाकी जितना बाकी, कभी 1 बाकी रहेगा, कभी 2 बाकी रहेगा, कभी 3 बाकी रहेगा, तो जितना बाकी रहेगा उसके अगला वाला में क्या कर देंगे? हम सब जोड़ देंगे। ठीक है, अब ऊपर में 5 है तो 5 लाइन देंगे, 1 2 3 4 5।
नीचे में 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और सबको एक साथ गिन देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, 12 हो गया। इस 5 और 7 को जोड़े तो 12, और इसका एक बकिया था ना, तो एक बकिया इसी में नहीं जुटेगा, तो 12 और 1 कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 12 आया, और एक बकिया जोड़े उसमें तो कितना हो गया 13। तो 13 लिखेंगे, 1 और 3 13 लिखा है गाने। हालांकि इसके बाद और कोई अंक नहीं है, इसीलिए जब अंतिम वाला वर्ड को जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुना करते हैं या भागा करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अंतिम वाला वर्ड में जो आएगा उतना का उतना लिखेंगे। यानी कि 13 का 13, 14 का 14, 15 का 15, 16 का 16, तो बस 13 आया तो 13 का 13 लिख देंगे अंत में। लेकिन इस साइड वाले में अगर कोई बाकी रहेगा तो उसका अगला में जोड़ेंगे, ठीक है। अब अगला पॉइंट पे चलते हैं सब। ये 2 है और ये तीसरा मैथ है। अब चौथा मैथ के ऊपर आते हैं हम सब, जोड़ में। जोड़ में कभी कभी 3 अंक वाला ऐसे जोड़ दे दिया जाता है, ऐसे देखिए 3 अंक वाला जोड़ दे दिया जाता है। तो 3 अंक वाला जोड़ में भी घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे अंक है वैसे अंक को अगर आप हाथ से गिन सकते हैं तो हाथ से गिन लीजिए, और नहीं तो दिमाग में भी गिन सकते हैं तो दिमाग से भी गिन सकते हैं उसको, और नहीं तो लाइन खींच के गिन लिए। तो यहाँ पर 7 है तो 7 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे में 6 है तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। एक साथ सब 7 था तो 7 लाइन ऊपर में दिए, फिर बीच में 8 है और नीचे में 6 है, सबको एक साथ गिन लेंगे कितना हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1 21। नहीं तो हाथ पर भी अगर जोड़ने के लिए जानते हैं ऐसे जोड़े तब 21 आए, हाथ पर भी आप जोड़ सकते हैं। इससे 8 और 7 कितना होता है 15, और 15 6 21, तो 2 पर 1 21 होता है। तो हम बोलेंगे एक इस साइड वाले दाहिने साइड वाले को यहाँ लिख देंगे, और 2 मेरा क्या रहेगा बाकी रहेगा। उस बाकी को अगला वाला में, इस बाकी को इसमें जोड़ेंगे, इसका वाला बाकी रहेगा तो अगला में जोड़ेंगे, उसका वाला बाकी अगला में जोड़ेंगे, उसका बाकी अगला में जोड़ेंगे, और अंतिम में सब के सब लिख देंगे। अभी हम बताए थे, तो ठीक है। अब अगला जोड़ते हैं, 4 है तो 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10, और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, और इसका 2 बाकिया इसी में जोड़ना है, इसका 2 बाकी है ना, ऐसा को जोड़े तो 14 आया, और 2 इसी में जोड़ेंगे तो 14 2 कितना होगा 1 पर 6 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 को इस 6 को लिख देंगे ऐसा, और 1 क्या रहेगा बाकी रहेगा। फिर अगला को भी जोड़ेंगे तो 0 0 मैंने एक को लाइन नहीं देना है, उसके बाद 4 तो 1 2 3 4, उसके बाद 2 1 2, सबको गिन देंगे तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, और इसमें 1 बाकी था नहीं बाकी, तो 6 इसमें जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 7 ऐसे लिखते हैं, और 7 को 7 लिख दिए तो बाकी बचा हाथ में 1 को, यानी 7 का पैसा नहीं बचा। अगला है 6 और 2, तो 6 लाइन का हाथ अंगुली अगर खड़ा करते तो 6 अंगुली खड़ा करेंगे, और फिर 2 अंगुली, तो 6 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो लाइन खींच देना 6 को, और उसके बाद नीचे में खींच देंगे 2 ठो, तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, इसका बाकी नहीं था तो नहीं लिखाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। अब इधर है 5 और 3, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, और 8 और 1 9, 9 का 9, बाकी किसी में नहीं रहा, तो अगर बाकी रहता तो पैसा को आगे जोड़ते, लेकिन बाकी नहीं है इसीलिए हम कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। यही जोड़ को ऐसे भी कभी पूछा जाता है, ऐसे। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस सामने सामने सबको जोड़ के सामने लिखेंगे, फिर सामने सामने जोड़ के सामने लिखेंगे, फिर सामने सामने जोड़ के सामने लिखेंगे, फिर सामने को जोड़ के सामने, एकदम सामने सामने जोड़ देंगे, ठीक है। तो 0 0 मैंने एक और लाइन नहीं देना है। उसके बाद है 7, तो 7 और फिर 0 0 मतलब एक भी लाइन नहीं, तो 7 में से केवल 8 को जोड़ना, तो 8 7 क्या होता है 15, 1 पर 5, ऐसे 15 लिखाता है ना, तो 15 को ही लिखेंगे 5, और हाथ में 1 क्या रहेगा मेरा बाकी रहेगा। अब अगला को जोड़ते हैं तो 4 और 8 कितना हो जाता है 12, और 12 4 16, और 16 7 कितना होता है 16 17 18 19 20 21 22 और 23, ठीक है 23। इसका 1 बकिया था तो इसमें जुटेगा तो 23 अब 1 कितना हो जाएगा
2 पर 4 24, तो 24 के 4 लिख दिए और 2 क्या रहेगा मेरा बाकी रहेगा। फिर अगला में जोड़ते हैं 7 6 13, और 13 6 कितना हो जाता है, 13 6 19 होता है, और 19 में 2 को जोड़ेंगे तो 19 2 21, 21 के 1 और बाकी क्या रह जाएगा 2 रह जाएगा। अगला है 6 और 9, 9 6 15, अब 15 में से 2 जोड़ेंगे बकिया इसका वाला इसमें तो 17, 1 पर 7 17, 17 के इसमें 7 लिखेंगे और बाकी कितना रह जाएगा 1, और 5 के सामने 1 को नहीं जोड़ना है तो ये बकिया खाली इसमें लिख देंगे तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीका से ये जोड़ था, आप सबको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको जोड़ किसी भी तरीका से प्रॉब्लम होता है तो आप उसे लाइन खींच के भी बना सकते हैं, जैसे कि अभी हम बता रहे थे इधर लाइन खींच खींच के बना सकते हैं। अगर हाथ पर जोड़ सकते हैं तो उसे हाथ पर भी जोड़ सकते हैं बस। ठीक है, अब इसके बाद हम सब घटाव पर आते हैं। शुरू करते हैं जी घटाव। क्या शुरू करते हैं, घटाव। ठीक है, घटाव भी एक छोटा सा चैप्टर है, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं है, तब वही चीज को हम शुरू करते हैं घटाव को। घटाव का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको फिर से शुरू से हम घटाव बताते हैं। अगर घटाव आपको ऐसे दे दें, इसको घटाना है, अच्छा इसी घटाव को अभी हम बताए थे इस तरीका से भी दे सकता है, और ऐसे वो डिब्बा बोलेगा भरने के लिए। ठीक है, इसी घटाव को इस तरीका से आने वाली बात नहीं है। 4 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 लाइन खींचेंगे और नीचे में 3 है तो घटाव मतलब होता है कि काट देना, तो 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन काट दिए तो कितना लाइन बचा यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, हो गया। इसी को ऐसे भी बना सकते हैं, इस 4 को 1 2 3 4 है यहाँ पर और उसमें से घटाव 3 है तो 1 2 3 लाइन यहाँ पर भी ऐसी काट देंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। यानी घबराने वाली कोई बात नहीं है। ऊपर वाला लाइन को लिख के नीचे वाला लाइन को या तो आप मिटा दीजिए और नहीं तो ऐसे मिटाने का है तो मिटा दीजिए, लेकिन आप सब कॉपी में बनाइएगा तो उसे मिटा नहीं सकते हैं, इसीलिए उसको 4 लाइन को काट दीजिए, जितना बचेगा उसमें उतना आंसर वहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 अंक वाला घटाव बताते हैं। ये ऊपर में 6 लिखा हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 और नीचे में कितना लिखा हुआ है 3, तो 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन काट देंगे तो कितना बचा इसके पास 1 2 3 बचा, 3 की 3 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5 था तो 5 देखिए ई वाला घटा के इसके सामने लिख दिए ना, अब इस पर आ गए, यहाँ 5 है तो 5 लाइन दे दिए और नीचे में कितना है 3, तो 1 2 3 लाइन हटा दिए तो कितना बचा 1 2 बचा तो 2 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस तरीका से घटाओ। अब तीसरा बताते हैं पैसा वाला घटाओ। ठीक है, ये सिंपल वाला घटाव है, नहीं तो पहले एक और बता देते सिंपल वाला घटाव, तो वो देखिए देखिए यहाँ कितना है 6 है, तो अगर वैसे नहीं हो सके तो 6 उंगली से करके खड़ा करेंगे 6 उंगली और नीचे में कितना लिखा हुआ 2, तो 2 उंगली को हटा देंगे तो कितना बचेगा 1 2 3 और एक यहाँ खड़ा है तो 4 उंगली बचेगा। उंगली से भी गिन के आप ऐसे बना सकते हैं कि 4 बचेगा, नहीं तो ऐसे 6 लाइन ऐसे खींच के और उसमें 1 2 लाइन हटा देंगे काट देंगे तो बचेगा 1 2 3 4 लिख देंगे। ऊपर में 8 है तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे में 3 है तो 1 2 3 लाइन हटा दिए तो कितना बचा 1 2 3 4 5, तो 5 बचेगा नहीं। उसी तरीके से ऊपर में 3 है तो फिर 1 2 3 लाइन खींचेंगे, फिर नीचे में 2 है तो 2 लाइन हटा देंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ 4 है तो 1 2 3 4 है, नीचे में 3 है तो 1 2 3 हटा देंगे तो 1 बचेगा। फिर यहाँ 5 है तो 1 2 3 4 5 और नीचे में 2 है तो 1 2 हटा देंगे तो 1 2 3 लाइन बचेगा। बस वही काम है, जितना ऊपर में लिखा रहेगा उतना लिख के और नीचे वाला क्या कर देंगे उसको काट देंगे, नहीं हटा देंगे काट देंगे, जो बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब हम इधर आते हैं क्या वाला घटाव बताते हैं। यहाँ देखिए 5 6 में से घटाना है 9 और 2। ठीक है जी, देखिए 6 में से कितना घटाना है 9। अब देखो 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है और 6 लाइन में 9 लाइन मिटाएंगे तो मिटेगा 1 2 3 4 5 6 लाइन में है और 6 में कितना मिटाना है 9 को, तो ये नहीं ना मिटेगा।
तब हम क्या करेंगे, इससे हम अभी जोड़ जब बना रहे थे तो इसका मतलब बाकी इसमें जोड़ते थे, तब मैथ को आगे बनाते थे। लेकिन जब घटाव बना रहे हैं तो इसका मतलब बाकी पैसा एक इससे मांगेगा। ये 5 है, ये 5 है ना, और 5 से एक पैसा इसको दे देगा, तभी 6 है। और 6 है ना, जो पैसा देता है ना उसके आगे लिखा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर 5 है मान लीजिए और 5 को इसको पैसा दिया तो आगे लिखा जाएगा। एक के पैसा दे सकता है कोई, कभी भी 2 पैसा नहीं दे सकता है, ठीक है। तो एक जे भी देगा तो उसके आगे लिखा जाएगा, ठीक है। यही चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए 6 लिखा हुआ है और 6 में से 9 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इससे एक पैसा लेगा ही। तो 6 बोलेगा कि मेरे पास उतना नहीं है कि हम 9 को घटा सके, इसीलिए तुम क्या करो, हमको पैसा दे दो। तब 6 को पैसा देगा 5, जैसे ही 6 को पैसा देगा 5 तो उसके आगे लिखा जाएगा। तो कितना हो गया, 16 आगे लिखा गया, एक तो हो गया 16। अब 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 7। कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए 5 है, 5 अभी एक इसको दिया तब नहीं हो गया 16, तब 5 रुपया में से 1 रुपया इसको दे दिया तो कितना बचेगा, अब 4 बचेगा। अब 4 में से 2 घटेगा तो 2, ठीक है। अब एक और बताते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। अब देखिए फिर ये घटा हुए तो क्या बोल रहा है, 4 में से 8 को घटाने के लिए बोल रहा है। तो 1 2 3 4, 4 लाइन में से 8 लाइन कटेगा, नहीं ना कटेगा। तो अभी 4 की करेगा, 7 से बोलेगा भाई तुम पैसा दे दो हमको, तो 4 7 बोलेगा ठीक है ले लो। 7 जैसी पैसा देगा एक इसको, तो ये 4 लिखा हुआ है लिखा हुआ, और 7 से पैसा मांग रहा, जो पैसा मांगता है अभी हम बताएं कि एक ही पैसा मांग सकता है, और जो मांगता है वो आगे लिखा जाता है। तो 4 के आगे लिखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, वो 14 हो जाएगा। अब 14 में हो गया, 4 नहीं है, अब पैसा लेने के बाद अब कितना हो गया, 14। जितना पैसा लेता है वो आगे लिखा जाता है, तो 14 हो गया। 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। अभी 7 था, 7 में से 1 रुपया इसको दिया था पैसा, मान लीजिए कि 7 है, 7 में से 1 इसको दिया था पैसा, तो कितना बचा, 6 बचा। अब 6 में से 3 हटाना है, तो 1 2 3 4 5 6, और उसमें 3 लाइन घटेगा न, तो घटाएंगे तो 1 2 3 बचेगा, ठीक है। ये सिंपल वाला घटाव है। एक टाइप इसका और बताते हैं हम। अब इसको देख लीजिए, 7 में से 9 घटाना है, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में से 9 लाइन घटेगा, नहीं घटेगा। ऐसे कंडीशन पर हम सब क्या करेंगे कि अगला वाला से पैसा मांगेगा, तो यहाँ 7 लिखा हुआ है और ये इससे एक पैसा मांगेगा। तो अभी हम बताएं कि जो जितना लिखा हुआ रहता है उससे जब पैसा मांगता है तो उसके आगे लिखा जाता है। तो आगे में 1 मांगेगा 5 से पैसा, 7 के बाद 5 है ना, तो 5 से पैसा मांगेगा, तो उसके आगे में 1 लिखा जाएगा, तो 7 आगे लिखाया 1 तो हो गया 17। अब 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है 5, अब 5 में से 7 घटाना है, नहीं, जबकि 5 था, अभी 1 इसको दिया था पैसा, तो कितना बचा, 4। अभी हो गया कितना, 4, अभी 5 नहीं है, 5 में से अभी 1 रुपया इसको दे दिया था तो 4 बचा। अब 4 में से फिर घटाना है 7 को, तो 4 में से 7 घटेगा, नहीं घटेगा, लेकिन इसको लिखना नहीं है, अपना ध्यान रखिएगा कि हाँ अभी 5 नहीं है बल्कि अभी कितना है, 4 है। तो 4 में से 7 नहीं घटेगा, तब एक इसको पैसा फिर अगला वाला से ही मांगेगा, बोलेगा अभी हमारा पास था तो हम इसको दे दिए, तुम अगला वाला हमको दे दो, तो अगला वाला से मांगेगा पैसा। तो ये 4 है, ये पैसा इससे मांगेगा तो एक आगे अभी हम बताएं लिखाएगा तो 14 हो गया, और 14 में से 7 गया तो 7। अभी कितना है, 5, अभी 6 था और 6 से भी 1 इसको दिया ना पैसा अभी तुरंत, तब नहीं 14 हुआ। अभी 5 बचा, अब 5 में से 3 घटेगा, जो घटेगा उसको आराम से घटा देंगे, पैसा लेने की जरूरत नहीं है। जब मेरे पास 5 रुपया है, ये 3 रुपया देवे लायक हम हैं, तब काहे लगे अगला से पैसा मांगेंगे, नहीं मांग सकते हैं। इसीलिए इसको 5 है, 5 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। अब ये भी 5 है, तो 5 में से ये भी 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। कंप्लीट 3 टाइप है।
अब यहाँ पर देखिए जीरो, जीरो में से 2 घटेगा, 0 रुपया है और मांग रहा है कि 2 हमको देना ही पड़ेगा। अब कहाँ से देगा 2? तब अगला से पैसा लेगा, ये 6 से 1 रुपया मांगेगा, तब 0 है, 1 पैसा लेगा तो आगे दिखाएगा 1, तो कितना हो गया वो 10 हो गया। अब 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा, बचेगा नहीं। अब ये था 6, अभी 1 दिया इसको पैसा, जीरो वाला का नियम यही है कि 0 से पैसा लेता है, 1 तो आगे लिखाता है तो वो 10 हो जाता है। अभी बचा 6, अभी 1 इसको दिया तो बचा 5, अब 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, जो घट जाएगा उसको आराम से बोले घटा देने के लिए, और जो नहीं घटेगा तो अगला से पैसा लेंगे। अगला है 8, और 8 में से 2 घटाएंगे तो 6। ठीक है, हो गया। एक टाइप इसका और है, टाइप नहीं अपने मन से हम बता देते हैं, इसे देख लीजिए। अगर इस लेवल का मैथ रह गया तो कैसे बनाएंगे? पहले की बोल रहा है 9 में, सॉरी 6 है लिखा हुआ है, 6 में से बोल रहा है 9 घटाने के लिए, तो बोलिए 6 में से 9 घटेगा तो ये मांगेगा अगला से पैसा, तो बोलेगा अगला कि हम तो खुद ही 0 है, हम तुमको क्या दे सकते हैं, लेकिन रुको हम अगला से पूछते हैं, अगर अगला ही पैसा रहेगा, मेरा अगला ही, तो हम पैसा पहले अपने लेंगे उसके बाद तुमको देंगे। तो अगला से पहले ही पैसा मांगेगा तो ये हो जाएगा 10, 0 पहले ले लिया तो हो गया 10। अब 10 से 1 दे देगा इसको, तभी 6 है, और 1 लेगा तो 16 हो जाएगा। हम बोले कि जितना लेता है वो आगे लिखा जाता है। अब 16 हो गया, अब 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? ही 7 बचेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि 0 था, जब ये लिया पैसा तो 10 हो गया, और 10 से 1 इसको दिया तो ये कितना बचेगा? अब ये 0 था, पैसा लिया इसे तो 10 हो गया, और 10 से 1 इसको दे दिया ने, अभी 10 हो गया, और 10 से 1 इसको दे दिया तो ये 6 बचा ने, ये 10, अभी 6 को ही दिया था पैसा, अभी 0 है, और जब इसको दिया तो 10 हो गया, फिर 10 से 1 इसको दे दिया तो 16 हो गया, 16 में से 9 गया तो 7, अभी 10 है, और 1 इसको दिया तो 9 बचा, और 9 में से 7 घटाना है तो कितना बचेगा? 2। अब यहाँ पर देखिए 6 है, ये भी 7 लग रहा है, लेकिन 1 अभी इसको दिया तो 6 बचा, और 6 में से 0 मैंने 1 को नहीं घटाना है तो 6 के 6 में रहेगा। तो इस तरीका से घटाव है, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला वीडियो हम अगले पार्ट में बनाकर सेंड कर करेंगे।